अब चलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब क्या करेंगे, एक हम फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक इसके इंटीरियर पॉइंट में ले लेते हैं PQR पॉइंट, और एक्सटीरियर में पॉइंट में ले लेते हैं L और M, और एक बाउंड्री पे पॉइंट E ले लेते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला जो पार्ट होगा, इंटीरियर वाला पार्ट जो होगा, वो इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। जो इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर में कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट लाई कर रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और जो इस बाउंड्री ABCD पे लाई कर रहा है वो क्या है, E है, ना ही वो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, मिड पॉइंट पे है। याद रखिए PQRS क्या है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और L और M जो है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब देखिए हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स है। अब चलेंगे, पहला टाइप चलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं ABCD, एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कहते हैं किसको है, ट्रेपेजियम कहते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या हो, एक पेयर जो हो पैरेलल हो। कहने का अर्थ हुआ एक पेयर जो हो वो पैरेलल साइड हो, कहने का अर्थ हुआ उसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, AB जो हुआ है वो पैरेलल है किसके, CD के। अब इसी में ट्रेपेजियम पे क्वेश्चन आपको पूछ देता है, एक और आता है आइसोसियलस ट्रेपेजियम। तो हम क्या करते हैं, एक आइसोसियलस ट्रेपेजियम बना लेते हैं PQRS, इसके डायगोनल को मिला देते हैं और वो पॉइंट पे कट कर रहा है। याद रखिएगा कि आइसोसियलस ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड जो होता है वो इक्वल होता है। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे PS जो होगा वो QR के इक्वल होगा, और PQRS यहाँ पे क्या है, आइसोसियलस ट्रेपेजियम है, और PQ जो होगा वो पैरेलल है किसके, SR के। और ध्यान में रखना है, नोट में एक बात ध्यान में रखना है, क्या, आइसोसियलस ट्रेपेजियम का डायगोनल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। अब दूसरा टॉपिक हम चलेंगे पैरेललोग्राम के। एक पैरेललोग्राम हम फिगर बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABCD। इसका पैरेलल साइड क्या होता है, इसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। अब देखिए पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसको इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं पैरेललोग्राम को, ABCD। अब इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या कहता है। एक फिगर हम बना लेते हैं ABCD। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल एंड पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा बात याद रखना है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तीसरा यह बात याद रखना है इसका प्रॉपर्टीज में, क्या, कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट ईच अदर होता है। अब देखिए हम चलते हैं ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि AB जो होगा वो DC के इक्वल होगा, और AD जो होगा वो BC के इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा आप क्या, कि एंगल BAD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BCD के। ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। आप क्या पढ़े कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, तो एंगल BAD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BCD के। उसी तरह आप पढ़िएगा क्या, एंगल ABC जो होगा वो इक्वल होगा एंगल CDA के। एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। और याद रखिएगा कि डायगोनल AC, ये डायगोनल AC और BD जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। इन दोनों को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करता है, O पॉइंट पे। तो याद रखिएगा कि OA बराबर क्या होगा, OC, और OB बराबर क्या होता है, OD। ये था आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रोम्बस के बारे में। एक रोम्बस हम बना लेते हैं, ABCD हमें क्या बना लिए, एक रोम्बस फिगर बना लिए। रोम्बस किसको कहते हैं, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ABCD एक रोम्बस है। AB पैरेलल होता है DC के, और AD पैरेलल होता है BC के। और साथ में याद रखिएगा इसका ऑल साइड इक्वल होता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर
DA। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। तो याद रखिएगा इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, द अपोजिट साइड ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल। इसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। किसी भी रोम्बस का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। दूसरा याद रखिएगा कि ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब तीसरा पॉइंट याद रखिएगा क्या, कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ध्यान में रखना है। और चौथा बात याद रखना है क्या, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे। ये जो है डायगोनल जो है रोम्बस का, इसको बाइसेक्ट जो करता है एक राइट एंगल पे करता है, मतलब 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करता है। ध्यान में रखना है क्या, ए बी पैरेलल DC, उसी तरह से AD पैरेलल BC। फिर क्या रखना है याद, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। फिर याद रखना है कि एंगल DAB बराबर एंगल BCD, और एंगल ABC बराबर एंगल CDA। और याद रखना है लेट द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। और याद रखना है कि OA बराबर क्या हो जाएगा आपका OC एंड OB बराबर क्या, OD। और याद रखिएगा एंगल AOB, एंगल COB, एंगल COD, एंगल DOA, सब पे ये जो है कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम चौथा चलते हैं रेक्टेंगल के बारे में। एक रेक्टेंगल फिगर बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABCD। इसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, याद रखिएगा, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका प्रत्येक एंगल एक राइट एंगल हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ABCD यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। और एंगल A जो होता है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल इसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिए रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी चलते हैं। तो एक ऐसा फिगर आप फिर से बना लीजिए रेक्टेंगल का, ABCD। अब इसके डायगोनल को हम मिला देते हैं। अब देखिए इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो सिंगल सिंगल दिए, इसका भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक। ये आपका लेंथ होता है और ये आपका ब्रेथ कहलाएगा। अब देखिए पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या ध्यान में रखना है, कि इसका अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल होता है। तो कहने का अर्थ हुआ क्या, AB बराबर DC हो गया और AD बराबर BC हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इस रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कहने का अर्थ हुआ एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D। प्रत्येक एंगल इसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है क्या, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है। कहने का अर्थ हुआ AC बराबर क्या होता है, BD होता है। डायगोनल AC जो होगा वो डायगोनल BD के इक्वल होता है। अब हम चलते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में चलते हैं। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर का एक फिगर हम बना लेते हैं इस तरह से, ABCD एक स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर कहते किसको है, एक स्क्वायर भी एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। ऑल साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल एक राइट एंगल होता है। इसका ईच एंगल जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के बारे में चलते हैं। एक फिगर हम बना लेते हैं ABCD। इसका प्रत्येक एंगल ईच एंगल इक्वल होता है, इस तरह से हम दे देते हैं। तो याद रखिएगा कि द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑल्सो इक्वल। तो क्या होगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इस स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। और याद रखिएगा कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। मैं कहने का अर्थ हुआ एक 90 डिग्री पे ये क्या करता है, इक्वल भी होता है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करता है। कहने का अर्थ हुआ क्या, डायगोनल AC जो होगा वो डायगोनल BD के इक्वल होता है। और याद रखना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू DOA। प्रत्येक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब हम चलते हैं अगला क्वाड्रिलेटरल काइट के बारे में। काइट का एक फिगर हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक, बना लिए। इसका नाम रख दिए ABCD।
ये साइड इस साइड के इक्वल होता है और ये साइड जो होता है इस साइड के इक्वल होता है। काइट क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका दो पेयर इक्वल होता है, इक्वल एडजेसेंट साइड, बट अनइक्वल साइड क्या होता है? बट अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है? काइट कहलाता है। काइट में याद रखना है कि ए बी सी डी जो है एक काइट है, जहाँ पे सी बी बराबर क्या होता है? सी डी, और ए बी बराबर होता है ए डी। बट ध्यान में रखना है क्या? ए डी नॉट इक्वल टू बी सी होता है। ए डी को हम नहीं कह सकते हैं कि बी सी के इक्वल होगा, और ना ही तुम्हारा सी डी जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। इसी को हम काइट बोलते हैं। इसके साथ आपका क्वाड्रिलेटरल का वीडियो, बेसिक जो क्वाड्रिलेटरल का वीडियो था वो अब समाप्त हो गया। अब न्यू टॉपिक के साथ आपके ब्लैक बोर्ड पे फिर से हम आएंगे।